रामबन की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पे चंद्रकोट गांव के जंगल में शदीद आग लगी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान के मुताबिक ये आग बटोत रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 31 में लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अमल शुरू किया। अफसरान ने बताया कि आग को आगे फैलने से रोकने के लिए लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन तेज़ हवाएं और सूखा मौसम होने की वजह से राहत काम में मुश्किल पैदा हो रही है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं। इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अभी तक किसी के जख्मी होने या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जंगल में आग लगी है, कंपार्टमेंट नंबर 31 बताया जा रहा है। दरअसल जंगल के को कई हिस्से में बांट करके अलग अलग कंपार्टमेंट में उसे बांट करके उसकी हिफाजत होती है। ये जंगल जहां पे आग लगी है, बताया जा रहा है कि तेज़ हवा चलने और गर्मी के मौसम होने की वजह से सूखे का मौसम है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आग फैलती है और अपने चपेट में आने वाले हर जंगल को जलाकर राख कर देती है। रामबन का ये जंगल काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है और ख़ास बात यह है कि चूँकि यहाँ से बहुत सारे शाहराहें गुज़रती है, हाईवेज़ गुज़रते हैं, ये वजह है कि यहाँ पे जंगल का बचा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मौसम की मार, तेज़ हवा और गर्मी, उसकी वजह से ये आग और तेज़ी से फैल रही है। खुर्शीद हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, रामबन के किस जंगल में आग लगी है, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पर कई दूसरे ज़िले से भी लगे हुए जंगलात हैं, और क्या सूरत हाल है इस वक्त? अपडेट चाहेंगे आपसे। जी आमिर, ये आज दोपहर को जो है जिला रामबन का बटोत रेंज है, जो चंद्रकोट का एरिया है, यहाँ पे आज दोपहर को जो है अचानक आग लगी है, जिसके कारण सूखा भी है और तेज हवाओं के कारण जो है ये आग कई जगहों पे लगी है। तो जैसे ही फॉरेस्ट अधिकारियों को पता चल गया और तुरंत उन्होंने अपनी टीमें बनाकर, हालांकि बटोत रेंज के जितने भी मुलाजिम है फॉरेस्ट के, चंद्रकोट के, उनको अलग अलग टीमें बनाकर वहां पे मौका वारदात पर पहुंचा दिया गया है। और अभी तक जो है हमारी बात 2 बार अभी तक जो है फोन पे हुई है। जो आला अधिकारी है, फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज ऑफिसरान है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है आग को कंट्रोल कर लिया गया, किसी भी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है और ये भी खबर नहीं है कि आग किस कारण लगी है। लेकिन जैसी आग लगी और तेज हवाओं के कारण कई जगहों पे इस आग ने अपनी पकड़ बना ली है, लेकिन टीमें वहां पे पहुंच की जो तुरंत उन्होंने आग को कंट्रोल कर लिया है। अभी तक जो है आग को 90% जो है कंट्रोल कर लिया गया और मजीद जो है फिलहाल टीमों को वहां पे आदेश दे दिया गया है कि उसी एरिया में रुकेंगी टीमें जब तक पूरी तरीके से आग कंट्रोल नहीं किया जाएगा। और तब तक जो है डीएफओ रामन की जानिब से उनको बता दिया गया है कि जितने भी टीमें वहां पे पहुंची है फिलहाल जो है उस एरिया में वो रुकेंगे और जब पूरी तरीके से आग कंट्रोल में आ जाएगी उसके बाद वहां से वो उन टीमों को निकाला जाएगा। जी आमिर, फिलहाल क्या यहाँ पे कोई आबादी है या मौसम की कोई खराबी जिसकी वजह से आग लगने के खदशात बड़े हों, और क्या इस तरह के वाकयात माजी में देखने को मिले हैं? जी आमिर, ये जो आग लगी है ये चंद्रकूट के ऊपरी इलाके है। ये रेंज जो है बटोत रेंज का आता है और ये कंपार्टमेंट नंबर 31 है जिसमें आग लगी थी। और ये जैसे हमने पहले कहा कि सूखे के कारण जो है ये आग लगी थी। हालांकि नुकसान कोई नहीं हुआ क्योंकि जो जंगल में घास फूस होता है और उसी एरिया में जो है ये आग लगी थी और हवाओं ने जो एक जगह से दूसरी जगह जब चिंगारी पहुंचती है तो तुरंत वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि जो कायल और चीर होता है, जो उनका भूरा होता है, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। और तेज हवाओं का भी इसमें जो है
अहम रोल है और सूखा ऑलरेडी है, गर्मी पहले से ही बहुत तेज है, जिसके कारण जो है मजीद आग लगने का खतरा रहता है। लेकिन टीमें जो है तुरंत वहां पे पहुंच गई और अभी तक जिस तरह हमने कहा कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है और कोई भी ज्यादा माली नुकसान इस आग में नहीं हुआ है। जी, बड़ी खबर यह है कि कई सारे ज़िले में अगर आग लगती है तो इतनी जल्दी काबू नहीं पाया जाता, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रामबन इंतज़ामिया की ज़बरदस्त कामयाबी है कि जंगल में तेज़ हवा और गर्मी के बावजूद इस तरह की आग पे काबू पा लेना, ख़ास तौर पे उसके जो मुतवाज़िन माहौल है, ऐसे में आग पर काबू पा लेना बड़ा करिश्मा है और बड़े वन विभाग हिस्से को बचा लेना भी बहुत बड़ी कामयाबी है। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए खुर्शीद। उधर रामगढ़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पे सब सेक्टर के गांव नंगा में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई है ही नहीं, ठप है। गाँव वालों ने जल शक्ति महकमा, मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार और मुकामी MLA के साथ या उनके खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। एहतजाज में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान साहिल भारती भी शामिल रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि 15 दिन में गाँव में पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों को नहाने और खाने बनाने की भारी दिक्कतें हो रही है। BSF हेडक्वार्टर से पानी लाने को मना कर दिया जा रहा है। JKAP लीडर साहिल भारती ने कहा कि सरकार बड़े बड़े स्कीम्स चलाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, हर घर जल की बात हुई थी, लेकिन इस गांव में 15 दिनों से पानी नहीं पहुंचा। गर्मी चरम पे है, लोगों को पीने की दिक्कतें हो रही है। महकमा और ये मुकामी MLA की नाकामी है। उन्होंने मांग की है कि गाँव को जल्द से जल्द टाइम पर फौरी तौर पर पानी सप्लाई की जाए। बड़े अफसोस के साथ ये चीज कहनी पड़ती है कि सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मौजूदा विधायक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो कही जाती हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड उस रियलिटी को देखने की बात मिले तो शायद ये मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान जो आज यहाँ एकत्रित हैं, ये इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि ऑन पेपर्स तो बहुत कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो कुछ और है। इतनी गर्मी है, तापमान मेरे ख्याल में 45 डिग्री टच कर रहा है और हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, पानी की बात कर लीजिए, आप बिजली की बात कर लीजिए, अगर 15 दिन हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाना कैसे बनाना है, कपड़े कैसे धोने हैं, जानवरों को क्या पिलाना है, किसी और हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत है उसके लिए पानी अगर हमें चाहिए तो कहां से पूरा करना है। हमारी समस्या यही है कि हमें 15-16 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। जब भी हम किसी भी से पूछते हैं कि पानी की क्या प्रॉब्लम, क्यों पानी नहीं आ रहा है, कभी मोटर सड़ी है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ है। अभी जो मुलाजिम हैं, जो लगे हुए हैं, ड्यूटी पे हैं, वो मोटर चला के घर में चले जाते हैं, सोए रहते हैं, मोटर खराब हो जाती है। जो पिछले साल से जो नंदपुर वाले स्टाफ था, इतना बढ़िया पानी दिया, इतना अच्छा दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से जे स्टाफ आया, हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारी सर कोई जो नहीं सुनाई देती है, करते नहीं है, देखते नहीं है, हमें कुछ बोलो तो कुछ जवाब नहीं देते। पानी हमारा जो है बिल लगा है, लग रहा है बिल आएगा, मार्च में बिल आ जाएगा, लेकिन हमारा पानी कहाँ है? ये भी होना चाहिए। पानी आना चाहिए, हमारा 2 टाइम पानी आना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो नहीं तो 1 टाइम तो डेली का पानी दो। मेरा नाम सरदार मनजीत सिंह है और मैं नंगा गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो PHE का जो स्टाफ है, उन्होंने जो क्या है, अपना लोकल स्टाफ है वो यहाँ रहता ही नहीं है, मोटर चलाते हैं, चली जाती है और सड़ जाती है। इसलिए हमें 15 दिन हो गए आज पानी के लिए तरसते हुए, जबकि गवर्नमेंट का काम है कि पानी नहीं है तो कम से कम हमें टैंकर ही भेजें, टैंकर नहीं तो इस टैंकी को ही ओवरफ्लो करें ताकि हम इसका पानी तो ले सके। जनता दर बदर ठोकरे खा रही है आज 15 दिन से। इतनी बुरी हालत है माताओं बहनों की और सबकी, इतनी बुरी हालत हो रही है कि हमें ये इतना 15 दिन गवर्नमेंट का कहाँ सोई हुई है। 15 दिन से कोई बोलता कि यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है। 15 दिन से किराया गवर्नमेंट ने डाल रखा है, साल साल का किराया हमसे ले रहे हैं, तो पानी क्यों नहीं दे रहे। बिजली और पानी जो है इतनी मुश्किल हो रही है दुनिया को, इतनी गर्मी में पानी जो लाना है 4-5 किलोमीटर से, तो बहुत बुरी हालत है। इसलिए हमें जो है जल्दी से जल्दी जो मोटर प्लग कराई जाए और जल्दी से जल्दी पानी। सबसे ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आदमी लोकल है यहाँ के रहने वाले, उनकी ड्यूटी यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करते। मोटर चलाई, घर पे चले गए तो मोटर भी से सड़ जाती है।
इस वक्त मैं सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर गांव नंगा में हूं और नंगा गांव में आज एक बार फिर पानी की किल्लत को लेकर जो है लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन जो है कि लोगों ने मौजूदा विधायक और इसी के साथ साथ जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछले 15 दिनों से इस गाँव में जो है पानी की आपूर्ति जो है वो नहीं मिली है और कहीं ना कहीं पानी की आपूर्ति ना मिलने के कारण जो है लोग जो है वो कहीं ना कहीं पानी को तरस रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन के तहत जो है जिस तरह से हर घर जल और हर घर नल के जो है कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आज जो है कि लोगों को पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। लोग जो है पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। नंगा पंपिंग स्टेशन पर हूँ इस वक्त मैं, यहाँ पर लोगों ने जो है एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया है और इसी के साथ साथ जो है कि मांग की गई है इस गाँव में जल्द से जल्द जो है पानी की आपूर्ति जो सुचारू की जाए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि हर घर नल और हर घर जल जो है कि लोगों को उस योजना के तहत लोगों को पानी जो है वो दिया जा रहा है, मगर जमीनी सतह पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक जो विभाग का अधिकारी है जहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है वो यहाँ पर जो है कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है कि यहाँ पर खाद जो है वो डाली गई है और यहाँ पर सब्जी लगाने का जो है वो काम जरूर करता है, मगर जो अपनी ड्यूटी में ईमानदारी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहा है। लोगों को पानी देने का जो कार्य है उसको जो ईमानदारी से नहीं कर रहा है। लोगों ने आज प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है जल्द से जल्द जो है इस गांव के लोगों को पानी दिया जाए ताकि पानी की किल्लत जो है गांव में दूर हो सके। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। सोचिए आपके ग्राउंड पे पानी ना हो, मौसम गर्मा हो, लोगों को पीने का पानी नसीब ना हो, नहाने धोने का छोड़ दीजिए, पीने का पानी जो बेसिक ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। एक इंसान कितने दिनों तक प्यासा रह सकता है या गंदे पानी पर निर्भर रह सकता है। ढेर सारी बीमारियां होती हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्राउंड पे 15 दिनों से पानी नहीं है। नल जल योजना तो छोड़ दीजिए, जो इलाकाई लीडरान है, जो हुकूमत है, जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट में है और अवाम ने जिन्हें चुना है जमहूरियत या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, वो काम निभा नहीं पा रहे, तो फिर जिम्मेदारी किसकी। ग्राउंड से हमारे साथ सांबा से गुरदास जुड़े हुए हैं। गुरदास, कौन सा इलाका है, किस तरह की परेशानी है और अभी फिलहाल क्या सूरत हाल है, अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल अमीर, आपको बता दें ये सांबा जिला का रामगढ़ सीमावर्ती इलाका है, नंगा गांव है, जहां पर लोगों का ये कहना है कि पिछले 15 दिनों से पानी की आपूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं गांव को नहीं मिल रही है। और गांव में जो 15 दिन जो है पानी नहीं आने पर इस समय जो है कि तपती गर्मी का मौसम है और पारा जो है 45 डिग्री तक जो है पहुंच रहा है। मगर इस समय जो है कि चरम सीमा पर जो गर्मी पहुंच रही, मगर इस हालात में पानी नहीं मिलना और लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों ने आज जो है कहीं ना कहीं दुखी होकर जो है को सरकार और इसी के साथ साथ जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ विभाग के खिलाफ, जो संबंधित विभाग है उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन उस स्थान पर किया गया है जहां पर जो है कि पानी की आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है वो लोगों को दी जाती है। ट्यूबवेल पर जो है प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से वायदे किए जाते हैं जमीनी सतह पर हर घर नल और हर घर जल जो है कि इस योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने के वादे जो है वो दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर ये जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं। आज भी अगर हम बात करेंगे 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी पानी की सप्लाई जिस तरह से अगर नहीं पहुंची और गांव के लोग जो है वो एकत्रित होते हैं और जोरदार प्रदर्शन जो है विभाग के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो ट्यूबवेल पर पानी जो लोगों के घरों तक पहुंचाने में जो है कि अपने जो है ईमानदारी से कार्य जो है वो नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आते हैं अपनी जो ड्यूटी को है ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। और पहले जो है कि गांव के बाहर से जो स्टाफ था वो ट्यूबवेल पर आता था, मगर उनके द्वारा जो पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में गांव को मिलता था। मगर अब जो है कि गांव के ही कुछ जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं और वो जो है ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। वो पानी जो है वो आपूर्ति जो है सही ढंग से गांव को नहीं मिल रही है। और बीएसएफ के जो क्वार्टर हैं साथ में, वहां पर भी पानी लेने के लिए अगर जाते हैं 1 या 2 बार उनको पानी जो मिल पाता है, मगर कहीं ना कहीं वहां से भी पानी के लिए उनको जो है ना हो जाती है। मगर कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर पानी ना पहुंचना लोगों को लिए जो है वो मुश्किलात बनी हुई है। लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने विभाग को एक चेतावनी देते हुए ये जरूर कहा है अगर जल्द से जल्द गांव में पानी की आपूर्ति जो है बहाल नहीं होती है तो हम जो है कि सांबा जिला का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी अवरुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करेंगे रामगढ़
विधानसभा से अगर हम बात करेंगे, चुनाव जो कंटेस्ट कर चुके हैं साहिल भारती जी, वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी जो है ये जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन्होंने ये मांग की है जल्द से जल्द गाँव के लोगों को जो है मूलभूत सुविधा जो पानी है रोजमर्रा की जिंदगी में जो है कि ये बहुत जरूरत होती है, जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी है ये चीजें। और क्योंकि इसी से जीवन चलती है गुरदास, इस वजह से इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और एटलीस्ट लोगों की ये जो मांगे हैं या जरूरतें हैं उसे फौरी तौर पे पूरा करना चाहिए। हम जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जानिब से इन तमाम तर आवाज को फौरी तौर पे उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि लोगों की जरूरतें पूरी हो। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए। शिवसेना उदय बाला साहब ठाकरे वाली, उन्होंने जम्मू कश्मीर यूनिट ने यानी कि शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकजी हुकूमत के जरिए लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ जारी बातचीत का इस्तकबाल किया है। यूटी सदर मनीष तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों और उनकी खास तौर पर सियासी नुमाइंदों के साथ भी किसी भी तरह की बातचीत शुरू होनी चाहिए, मसले हल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और लद्दाख को खास हक मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को हाशिए पर रखा गया है। सानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधा, कहा कि चुनाव के स्पेशल प्रिविलेज, फुल स्टेटहुड, जमीन और रोजगार की सुरक्षा के बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने और मुकामी लोगों के हकूक की हिफाजत करने को कहा है। देखिए, आज सबसे पहले मुस्लिम भाइयों का ईद का सबसे बड़ा पर्व है। उनका तमाम मुस्लिम भाइयों को, तमाम देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, जो लेह के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर जो संवाद का दौर वहाँ पर जो है वो जारी है, जो निरंतर वहाँ पर संवाद हो रहा है लेह के लोगों के अधिकारों की बहाली को लेकर, सबसे पहले तो शिवसेना उसका जो है वो स्वागत करती है। देखिए, जैसे वहाँ के लोगों को अपना जो है छठी अनुसूची को लेकर, अपनी संस्कृति पहचान को लेकर, वहाँ जो है राज्य के दर्जे को लेकर, नौकरियों भूमि को लेकर जो है उनके अधिकारों की बहाली को लेकर जो है रोजाना एक कदम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, संवाद किया जा रहा है। तो हम इस संवाद की, इस पहल का जो है पुरजोर स्वागत करते हैं। शदीद गर्मी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। रियासी के विजयपुर गांव में आईटीबीपी ने रिटायर्ड राजकुमार शर्मा के बेजुबान जानवरों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए अनोखी पहल शुरू की। राजकुमार शर्मा सुबह सुबह गांव के चौक चौराहों, पेड़ों और जंगलों के आसपास पक्षियों के लिए बर्ड वाटर फीडर लगाते नजर आए। वहीं मिट्टी के बर्तनों में पानी भरा गया तो वहीं पेड़ों पर सकोरे टांगे गए ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिले। मैंने 22 वर्ष फौज में सेवाएं दी हैं और वीआरएस लेके मैं सेवानिवृत्त होकर आ गया और तब से लेकर आज तक पर्यावरण से संबंधित जितने भी विषय हैं उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं, उनके संरक्षण हेतु प्रयास कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक अपील की है, बहुत भावुक अपील की है। उन्होंने अपने देशवासियों से कि धरती का जो लगातार तापमान बढ़ रहा है वो मानव जाति के साथ साथ समस्त जीव जंतुओं के लिए संकट बनता जा रहा है। तो ऐसे में मनुष्य होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने साथ साथ अन्य जीव जंतुओं की भी सुरक्षा करें। उधमपुर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर वाक़ जोखैनी चौक में एक स्पेयर पार्ट की दुकान में आज आग लग गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मुलाजमीन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार की माने तो दोपहर के वक्त में वो दुकान बंद करके खाना खाने के लिए गए थे, तभी अचानक आग लगी। याद और एकता के भाव में सिविल सोसाइटी पुंछ के मेंबरान ने ड्रग्स के एक शबील बांटने का काम किया और ये प्रोग्राम उन छोटे बच्चों ख़ास तौर पे जिया, मरियम और दीगर जो मरियम फातिमा और जिया थे और जैनब की याद में किया गया था। ये आमतौर पे उन लोगों के लिए जो पहले के वारिसीन हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए है और साथ में जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान
हुई गोलाबारी में कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तानी गोलाबारी में जो जाने गई थी उसके लिए था। इस मौके पर मुकामी लोग, यूथ एंड सोशल वर्कर शामिल हुए और मासूम बच्चों को खराज अक़ीदत पेश किया, श्रद्धांजलि दी। राहगीरों और आसपास के लोगों को मीठा पानी बांटा गया और उनके लिए दुआएं मांगी गई। तर्जुमा ने कहा कि ये दुख भरा हादसा पुंछ के लोगों के दिल पर गहरा असर छोड़ा है। बता दें कि आमतौर पर जब ऑपरेशन से दूर हुआ था, पाकिस्तान की जानिब से अंधाधुंध गोलाबारी में सरहद से सटे हुए गाँव और इलाके में बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुँचा था। बुलेटिन में इतना ही। मेरी दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी चमक।